Hello everyone. In this video, we shall study the third chapter of class 9 English Beehive और इस चैप्टर का टाइटल है द लिटिल गर्ल, मतलब एक छोटी सी बच्ची। अब कौन है ये छोटी सी बच्ची और उसकी कौन सी फीलिंग्स हैं जो हमें स्टोरी के एंड में मालूम पड़ेंगी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड फाइंड इन दिस चैप्टर। अब अगर आप बात करें तो स्टोरी की शुरुआत एक कहानी से होती है। ये काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि हम अपने काफ़ी नज़दीक पाते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वर मच यंगर। तो यहाँ पहला सवाल है कि क्या अपने पेरेंट्स को अब बेहतर समझ पाते हो इन कंपैरिजन टू जब आप छोटे बच्चे थे। परहैप्स आप ये मेरी बात को मानोगे भी कि अब आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझ पा रहे हो और उन एक्शंस को बेहतर समझ पा रहे हो जबकि आप बच्चे थे। मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कई बातों को पकड़कर जिद करना शुरू कर देते थे, हम अपसेट हो जाया करते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज बिकॉज वी आर ग्रोन अप, और अब चूँकि हमारे भीतर अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है तो अब हम उन चीज़ों को समझ बूझ सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो वैसे ही एक छोटी बच्ची के बारे में है। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसके कि अपने फादर के लिए जो फीलिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम, मतलब जिस तरीके से हम अपने फादर से अक्सर डरे या थोड़े बच कर रहने वाले लोग होते हैं, उसी तरीके से इस स्टोरी में जो लड़की है जिसका नाम है केजिया, वही लिटिल गर्ल अपने फादर से काफ़ी डरी सहमी और काफ़ी बच कर रहने वाली है। अब अगर हम बात करें स्टोरी की तो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वो एक ऐसे फिगर थे जिससे कि डर लगता था और जिन्हें अवॉइड किया जाए। हर मॉर्निंग जब वो काम पर निकलने के लिए तैयार होते हैं तो उसके कमरे में आते हैं और गेव हर अ कैजुअल किस, जिस पर कि वो इतना ही रिस्पॉन्ड करती, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उस लड़की के मन में बिल्कुल एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता जब वो अपने फादर को, और जिस बग्गी पे वो जा रहे होते उसके जाने की आवाज़ उसे और कम सुनाई देती जाती। मतलब जैसे जैसे वो बग्गी दूर जाती, उनके पास रहने की जो एक फीलिंग थी वो घटती चली जाती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक, शाम के वक्त जब वो घर आते तो वो उस वक्त अपने सीढ़ियों पे बैठी होती और अपने फादर के लाउड वॉइस को सुन रही होती। वो कहते, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मतलब फादर अपने अथॉरिटेटिव वॉइस में, अपने डिक्टेटिव वॉइस में वो कह रहे होते कि मेरे ड्राइंग रूम में मेरी टी लेकर आओ, क्या पेपर अभी तक रेडी हुए कि नहीं। और वो अपनी माँ को भी कमांड दे रहे होते कि जाओ देखो कि क्या मेरे पेपर्स रेडी हुए या नहीं, और मेरे स्लीपर्स लाओ। इस भागम भाग के बीच केजिया की जो माँ है वो उसे कहती कि इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया की माँ उसे कहती कि अगर तुम वाकई में एक अच्छी बच्ची हो तो तुम्हें इतना करना चाहिए कि अपने फादर के पाँव से उनके बूट्स लेकर सही जगह पे रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे डरी सहमी सी बच्ची सीढ़ियों पर से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल तक वो बिल्कुल धीरे धीरे आती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और बड़ी तेज़ी से ड्राइंग रूम का वो दरवाज़ा धकेल कर खोलती। इस वक्त तक जब वो देखती अपने फादर को स्पेक्टिकल्स, चश्मे लगाए हुए और उसकी तरफ देखते हुए, तो वो काफ़ी डर जाती। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। वो कहते उसको कि तुम मेरे जूते लो और उन्हें बाहर रख कर के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी बच्ची बनकर रही हो। आई डोंट फादर, केजिया रिप्लाई करती कि मुझे नहीं पता फादर, मैंने कुछ नहीं किया। देन यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अगर तुम इस तरीके से लड़खड़ाया करोगी बोलने में, हकलाया करोगी बोलने में, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हालांकि वो दूसरे लोगों के साथ कभी स्टटरिंग नहीं करती, वो कभी नहीं हकलाती, बल्कि उसने तो ये लगभग छोड़ दिया था, वो भूल गई थी हकलाना। लेकिन जब कभी भी वो अपने फादर के सामने होती
तो क्योंकि वो उनसे काफ़ी डरती थी और उनके सामने वर्ड्स बोल भी नहीं पाती थी। What's the matter? Why are you looking so wrecked about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. मतलब फादर अपनी बेटी को कह रहे होते, पूछ रहे होते कि भला बताओ कि क्या बात है, क्या इतनी तुम परेशान क्यों हो, इतनी तुम उदास क्यों हो। और साथ में वो अपनी माँ को भी कह रहे होते कि माँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्ची को थोड़ा सिखाना चाहिए ताकि वो खुद को इतना भी अकेला ना कर ले जैसे कि वो सुसाइड करने वाली हो। और वो केजिया को भी साथ ही साथ ऑर्डर दे रहे होते कि तुम मेरे टी कप को उस टेबल पे ध्यान से रख दो। अभी यहाँ पर फादर की पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है दैट ही वॉज सो बिग। वो काफ़ी बड़े थे, उस छोटी सी बच्ची के लिए उसके फादर काफ़ी बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned। जब वो जम्भाई लेते, अंगड़ाई लेते, तो वो काफ़ी विशाल दिखते। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। उनके बारे में सोचना बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई विशाल राक्षस या दैत्य। संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर अक्सर उसे भेजा करती कि तुम जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर, अपने मदर के साथ थोड़ा समय बिताओ, थोड़ी बातें करो। लेकिन जो लिटिल गर्ल थी वो हमेशा पाती कि उसकी माँ कुछ बुक्स पढ़ रही होती और फादर सोफ़े पे आराम कर रहे होते। उनके चेहरे पर हैंकरचिफ रखा होता और उनके जो फीट थे वो गद्दों के बीच, तकियों के बीच लगे होते और वो बिल्कुल खर्राटे लेते हुए स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। मतलब माता पिता को बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं था। और वो वहीं पर स्टूल पे बैठ जाती, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड। वो तब तक वेट करती रहती उनके उठने का जब तक कि वो उठ ना जाएं और स्ट्रेचिंग ना शुरू कर दें। और फिर पूछते हैं कि टाइम कितना हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वो कहते हैं कि केजिया ऐसे मत देखो, तुम बिल्कुल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब उसे सर्दी हो चुकी थी उसको उसके ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि अगले वीक फादर का बर्थडे है और ये भी सजेस्ट किया कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए अपने फादर को गिफ्ट करने के लिए, एक येलो सिल्क, मतलब येलो रंग के कपड़े से। काफ़ी मेहनत के बाद डबल कॉटन से द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड 3 साइड्स। उसने 3 साइड सी दिए, बट व्हाट टू फिल इट विथ। अब परेशानी ये थी कि उस पिन कुशन में क्या भरा जाए, उसमें क्या डाला जाए, क्वेश्चन यही था। तो ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैंड मदर उस वक्त बगीचे में थी और वो शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और केजिया इस बीच अपनी माँ के कमरे में घूम रही थी कि उसे कुछ भी स्क्रैप्स, मतलब कुछ भी रद्दी मिले। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड टेबल पे उसे कुछ फाइन पेपर शीट्स मिले। उसने इकट्ठा किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उस तकिए में, उस कुशन में भर डाला और फिर 4th साइड को भी सी दिया, सिलाई कर डाली। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात पूरे घर में उथल पुथल मच गया था। हर कोई बिल्कुल डरा सहमा क्योंकि उसके फादर काफ़ी गुस्सा थे। वो जो एक्चुअली उस पेज में पोर्ट अथॉरिटी को जो स्पीच उन्हें देना था वो लिखा था और वो खो चुका था। सारे के सारे कमरों में देखा गया, सर्च हुआ, सर्वेंट्स से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। फिर दादी माँ केजिया के कमरे में आती हैं और पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो कहती है, उसकी माँ पूछती है कि केजिया कहीं तुमने तो उस पेपर से कुछ नहीं किया है। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही वो किया है, मैं एक सरप्राइज़ देने वाली थी इसलिए मैंने उन्हें फाड़ डाला। व्हाट, स्क्रीम मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। माँ बिल्कुल गुस्साते हुए कहती हैं कि चलो इसी वक्त तुम डाइनिंग रूम में आओ, दिस इंस्टेंट, इसी वक्त। एंड शी ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और वो उसे खींच कर लाती है, ड्रैग करके लाती है, अपने फादर के पास प्रेजेंट करती है उसे, जबकि उसके फादर आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे, दोनों हाथ पीछे पीठ की तरफ थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। वो कहते हैं कि क्या हुआ। माँ ने सारी कहानी सुनाई। वो उस बच्चे की तरफ देखते हैं, उस बच्चे की तरफ घूरते हैं। डिड यू डू दैट? नो 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 शी विस्पर्ड,
जब उसके फादर ने पूछा कि क्या तुमने किया है, तो वो बिल्कुल धीरे से कहती है कि नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। वो कहती हैं कि माँ, जाओ और पता करो कि उसके कमरे में वो कौन सी चीज़ थी जो इसने बनाई है, उस चीज़ को ढूंढ करके लाओ जो उसने अपने बेड पे रखा होगा। सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad light pattern on the floor. अभी काफ़ी ज़्यादा रोने के बाद अपनी बात को समझा पाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी और वो एक अंधेरे कमरे में बेचारी बैठी थी शाम की रोशनी को देखते हुए। फिर फादर कमरे में आते हैं, उनके हाथों में एक रूलर था, छड़ी थी, और वो कहते हैं कि मैं अब तुम्हें इस गलती के लिए पिटाई करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड। वो बिल्कुल चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, खुद को बेड क्लोथ्स बिछावन के नीचे छुपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड। उसने उसे बाहर निकाला। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। वो उसे कहते हैं कि अपने दोनों हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर नॉट ऑल टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सबक सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं हो उसे तुम बिल्कुल टच मत किया करो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। केजिया कहती है कि लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए मैंने बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक palms. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटे भर के बाद जब दादी माँ ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर उसे बिल्कुल अपनी छाती से लिपटाए रखा था, तो व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉब्ड। वो रोते हुए कहती है कि भगवान ने फादर बनाए हैं क्यों। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उसकी दादी माँ कहती हैं कि देखो यहाँ पर एक हैंकी है, पहले तुम अपना नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप पेट, तुम जाओ और सो जाओ, तुम इसके बारे में बिल्कुल भूल जाओगी। और मैं फादर को ये समझाने की कोशिश करूँगी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे फादर को ये बातें समझाऊँ, लेकिन आज वो काफ़ी गुस्सा थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उसने देखा अपने दोनों हाथ को, तो उसने दोनों हाथ अपने बिल्कुल पीठ के पीछे छिपा दिए। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अभी एक और फैमिली की बात हो रही है। ये है मैकडोनल्ड्स की फैमिली। दे हैड 5 चिल्ड्रन। इस फैमिली में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, अ लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। बच्चे आपस में टैग नाम का एक गेम खेल रहे थे। जो फादर था वो बच्चे के साथ माओ उसकी शोल्डर पे बैठा था। मतलब माओ नाम का बच्चा अपनी फादर के कंधों पे बैठा था। 2 छोटी बच्चियां थीं जो कि उनके कोट पॉकेट्स के चारों ओर घूम रही थीं, दौड़ रही थीं। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। वो खूब हंस खिलखिला रहे थे। ओनली शी सॉ द बॉयज टर्न द hose on him and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sort of fathers. तो उन्हें आपस में खेलता देख केजिया को ये समझ में आया, ये डिसाइड किया कि हाँ दुनिया में और भी फादर्स होते हैं। तभी एक दिन माँ बीमार पड़ जाती हैं और दादी माँ उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। अब लिटिल गर्ल जो थी वो घर में अकेली थी। एलिस नाम का एक कुक था घर में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। सब कुछ दिन के वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शाम होनी शुरू होती है, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन रात को सोते वक्त जब एलिस उसे बिछावन पे रखती है तो वो थोड़ी डर जाती है, वो घबरा जाती है, बिकॉज घर में वो अकेली थी और उसके साथ सिर्फ एक सर्वेंट या नौकर। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। वो पूछती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को बुरे सपने आएंगे तो। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। वो कहती है कि मुझे जब भी ऐसे सपने आते हैं तो मेरी दादी माँ मुझे अपने साथ सुलाने के लिए ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। मुझे अंधेरे में काफ़ी डर लगता है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, लगता है कि जैसे वो मुझसे बातें कर रहे हों। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। अभी एलिस जो कि उसके फैमिली का मेंबर तो नहीं, उसके पेरेंट्स नहीं, उसकी ग्रैंड मदर भी नहीं, वो तो एक सर्वेंट है।
वो सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहता है, तो वो कहता है कि तुम बस सोने जाओ, अपने सॉक्स निकालते हुए, और कहता है कि डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। चिल्लाना मत और अपने पापा को तो जगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मतलब वो बच्चा वो एलिस उस बच्ची को डरा रहा है कि बिल्कुल भी शोर मत करो, वरना अगर तुम्हारे पापा जाग गए तो फिर तुम्हारी क्या होने वाली है, दैट यू ओनली कैन थिंक। इसके बाद बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर से वही सपना आता है। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। लेकिन आज फिर से उसे वही सपना आता है जब एक बुचर, एक कसाई, एक नाइफ के साथ, एक रस्सी के साथ उसके नज़दीक आता जा रहा है और ख़तरनाक हंसी हंसता जा रहा है, और वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। डर के मारे जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके बगल में उसके फादर खड़े हैं, उनके हाथों में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। वो पूछते हैं कि क्या बात है। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो कीजिया बिल्कुल जिद पकड़ के बैठ जाती है कि वो सिर्फ दादी माँ से बात करना चाहती है, आई वॉन्ट ग्रैनी। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसके फादर ने मोमबत्ती बुझाई, थोड़ा झुके, केजिया को अपने आर्म्स में लिया, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और फिर वो उसे अपने साथ उस बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड। बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा था। उन्होंने उस पेपर को अलग रखा, एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर उस बच्चे को बेड पे लिटा दिया, उसे कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके ठीक बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी वो आधी नींद में थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी वो आधे नींद में थी और उसे लग रहा था कि उसके फादर वही बुचर की मुस्कान के साथ उसे देख रहे हैं। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। वो उनके बिल्कुल नज़दीक चली गई और उनके आर्म्स में बिल्कुल सिकुड़ कर सो गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल शांत थी। उसके फादर कहते हैं कि हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। क्योंकि वो ठंड का दिन था तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने फीट को मेरे पैर में रगड़ लो, इससे तुम थोड़ा वार्म महसूस करोगी, एंड देन यू कैन स्लीप। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। क्योंकि उसके फादर दिन भर काम करने के बाद काफ़ी थक चुके थे, तो वो उस छोटी बच्ची के सोने के पहले ही सो गए। एंड अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और तब केजिया को कुछ और बात समझ में आती है। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। उसे समझ में आता है कि उसके फादर वास्तव में उतने बड़े नहीं थे, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और क्योंकि उस वक्त तो घर में कोई देखने वाला था भी नहीं उसे, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। बिल्कुल वो ग्रैंड मदर की तरह सॉफ्ट नहीं थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन आज उनका जो हार्डनेस था वो भी उन्हें अच्छा लग रहा था, उनकी जो मैस्कुलिनिटी थी वो भी उन्हें अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। हर दिन उन्हें काफ़ी काम करना पड़ता और बिल्कुल थक जाते हैं, और वो कभी भी मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह फ्री नहीं होते। शी हैड टॉर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग। अभी केजिया को समझ आ रहा था कि उसने उनकी सारी ब्यूटीफुल राइटिंग्स फाड़ डाली हैं, बर्बाद कर डाली हैं। शी स्टीयर्ड सडनली एंड शाइड। फिर वो थोड़ा कांप गई, थोड़ा डर गई। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम। फिर उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई और सपना देखा। ओह, सेड द गर्ल। लड़की कहती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। वो कहती है कि फादर, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कता हुआ सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मतलब केजिया कहती है कि फादर, सच में आपका हार्ट कितना बड़ा है। एंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड।
तो अगर हम इन शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसका कि एटीट्यूड चेंज होता है अपने फादर की तरफ जब वो समझ पाती है कि उसके फादर किन परेशानियों के कारण उसे हेल्प नहीं कर पाते। अब बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस कोई भी वैसी बात जो आपको स्टोरी में समझ नहीं आई हो, यू कैन मेंशन इन द मैसेज बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर as best as I can. That is all for this video. We shall meet in next video. Till then, thanks and goodbye.